साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, विद्यार्थी जीवन और सुख में क्या रिलेशन है और कैसे एक विद्यार्थी सुख की प्राप्ति कर सकता है, इस विषय से जुड़ा हुआ जो हमारा आज का वीडियो है, ये उसका तीसरा पार्ट है। तो हम लोग एक एक करके चल रहे हैं उसी सीरीज पर, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के बाद, विद्या के बाद विनय, पात्रता, धन, धर्म और सुख की प्राप्ति करता है। साथियों, यूँ तो विद्यार्थी जीवन जब तक विद्या का प्राप्ति करता है, उस समय उसको सुख की इच्छा तो नहीं करनी चाहिए। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। क्योंकि ये कहा गया है और सर्वथा सत्य भी है कि नो पेन नो गेन। अगर आप लोग कुछ देना नहीं चाहते तो प्राप्त करने की इच्छा भी ना करें। और यही चीज़ है, जब हम लोग अपना तन मन धन सब विद्यार्थी जीवन में या फिर किताबों को पढ़ने में या किसी चीज़ का सार निकालने में लगा देते हैं, तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये बात अलग है कि वो किस समय मिल रही हैं, कैसे मिल रही है, ये एक अलग बात है। तो हम लोग विद्या प्राप्ति की तरफ बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं खाली समस्याओं पे चर्चा नहीं करूँगा। मैं विद्यार्थी जीवन में आने वाले जो संकट हैं, समस्याएं हैं, खाली उन पर चर्चा नहीं करूँगा, साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी करूँगा जो हमारे लाइफ से लगातार जुड़ी हुई हैं। अभी तो हम लोग ये जो क्रम चल रहा है इसी पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे इतने सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी जीवन का कोई कॉर्नर छोटा नहीं रहेगा। चलिएगा, आज विद्यार्थी जीवन और सुख, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीसरे पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। और हाउ टू इंक्रीज़ आवर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी हमारी साथी है जो हमारी देश परदेश हर जगह हमारे साथी होती है। सुख दुख, हमारी संकट और खुशी, जो भी कहना चाहें आप लोग, हर परिस्थिति, हर स्थान, हर समय हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, वो हमारे साथ काम आती है। ना तो इसको चोर चुरा सकते हैं, ना कुछ और। या इसका जो भी कुछ संबंध है, केवल हमारा व्यक्तिगत संबंध इसके साथ होता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा सभी लोग कि हम लोग जीवन में जितनी भी चीज़ें सीख पाएँ वो कम हैं। तो विद्या को प्राप्त करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो सारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग और देखने वाले हैं। कल हमने देखा कि बड़े लोगों का सम्मान करने के साथ साथ अगर हम लोग अनुभवी लोगों के साथ बैठें तो हमारी विद्या में इंक्रीमेंट हो सकता है। आज हम लोग और देखने वाले हैं कि और विद्या कैसे अचीव हो सकती है और कौन कौन से साधन हैं विद्या को बढ़ाने के। चलिएगा देखते हैं। आप परिचित हैं बिल्कुल इस बात से, जो श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। साथियों, ये विद्यार्थी के पंच लक्षण हैं। मतलब ये विद्यार्थी उसको बोलते हैं जो विद्या चाहने वाला होता है, और विद्या चाहने वाला ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसको ये 5 काम और करने पड़ते हैं, जिस तरीके से उसको विद्या प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। चलिएगा, कौन कौन सी चीज़ें एक एक करके ध्यान कर लेते हैं। पहले इस कार्ड से देख लेते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण। इसमें पहला है काक चेष्टा। काक बोलते हैं कौवे को। उसकी जैसी चेष्टा, उसके जैसा प्रयास। साथियों, ये बात तो सर्वथा सत्य है कि निष्क्रिय बैठ कर के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहें कि खाना हमारे मुख तक खुद आ जाए तो ये इम्पॉसिबल है। स्वामी विवेकानंद ने भी खुद कहा है, उठिएगा, जागिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को निष्क्रिय तो नहीं बैठना है। चाहे जो काम करें, और जो भी टारगेट आपने बना रखे हैं, जो भी लक्ष्य आप लोगों ने बना रखे हैं, या यूँ कहूँ कि जो भी लक्ष्य हम सब लोगों ने बना रखे हैं, उनको हम लोग सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अचीव करने का प्रयास करें। तो कौवे जैसा चेष्टा, जैसे कौवा आपने देखा होगा कि वो अगर उसको टुकड़ा चाहिए होगा तो वो चाहे जैसे करना पड़े। और एक कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी पुराने ज़माने की, जब एक कौवे को प्यास लगती है, गर्मियों के दिन एक घड़ा उसको मिलता है, पानी दिखता है उसको। अब कौवे ने मुँह डाला और उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो कौवे को थोड़ा सा अजीब लगा। हालांकि मैं ये बात का समर्थक तो नहीं हूँ कि कौवे में बुद्धि है, लेकिन उसका प्रयास जिस भी चीज़ को लेकर के है, बड़ा सटीक है और अच्छा है। उसने देखा कि पास में कंकर पड़े हुए हैं, वो अपनी चोंच में एक एक कंकर लेकर के आया, पानी के घड़े में डाला, और उसके बाद
देखा कि पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया और इस तरीके से कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। उसका प्रयास, उसकी चेष्टा, उसके अपने मार्ग में, अपने जो बढ़ने के मार्ग हैं उसमें बाधा नहीं बनी। उसे प्यास लगी, उसने काम पूरा किया। तो इस तरीके से आप लोगों को भी काम करना है। जो भी लक्ष्य हम लोगों ने बना करके रखे हैं हम उसको नित्य प्रतिदिन एक्टिव होकर के काम करें और धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करें। अगर हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हम ये ना देखें कि वो पुस्तक स्वतः ही हमारे अंदर उतर आएगी, तो हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें और इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो पहला, अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको उसको पाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और ऐसे ही संबंध विद्या का भी है। अगला है बगुले जैसा ध्यान। बक मतलब बगला, बगले जैसा ध्यान। अगर हम में से किन्हीं साथियों ने इस चीज़ को देखा हो तो ये बड़ा एक सिस्टमेटिक वे है। जैसे बगला तालाब के किनारे बैठ जाता है और तालाब के किनारे बैठने के बाद वो, और ख़ास बात है उस बगले की कि वो एक टांग पर बैठा हुआ ऐसा रहता है, जिसे आपने देखा होगा बगला भगत बोलते हैं। तो वो अपने शिकार पर इस तरीके से ध्यान लगा करके बैठता है, जैसे ही कोई मछली तालाब से उछल कूद करती है वो उसको धरता पहुँचता है। तो इतना ज़्यादा एकाग्रचित्त होकर के वो जो अपना शिकार करता है वो उसकी अपनी स्पेशलिटी है, और ये चीज़ उसको कहीं अलग से प्राप्त नहीं हुई। वो अपना सभी जगह ऐसा करता है कि वो खड़ा हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आपको ये भी काम करना है। अगर हम लोग किसी काम को कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग उसको साथ में ध्यान के साथ करें। वरना आपको पता है जगह जगह लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी का मतलब ध्यान ही है। तो ये असावधानी का मतलब सड़क पर ही नहीं है, और इस सावधानी का मतलब हमारे जीवन के प्रत्येक अंग से है, और उन प्रत्येक अंग को आप लोगों को समझना भी है और सीखना भी है। चलिएगा, ये काम भी आपको करना है। पहले तो किसी भी चीज़ को करने का प्रयास करना है। दूसरी बात, जिस चीज़ को भी करने का आप प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक करिएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि उससे भी हमारे रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। चलिएगा, अगली चीज़ देखते हैं। तीसरा लक्षण है स्वान निद्रा। स्वान बोलते हैं कुत्ते को। ये अंग्रेजी वाला स्वान नहीं है, संस्कृत वाला स्वान है। तो स्वान बोलते हैं कुत्ते को, कुत्ते जैसी नींद। आप देखते हैं कि कुत्ता के पास ज़रा से कुछ खटका हुआ वो एकदम जागता है, और इस तरीके से जागने के बाद वो फिर सो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को सजग होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग इसका संबंध नींद से ना लें और अन्य चीज़ से ना लगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस सीरीज़ में हम लोग जिस चीज़ की भी चर्चा करेंगे वो एक थोड़ा सा अपना वाइड अर्थ लिए हुआ होगा। तो यहाँ पर कुत्ते जैसी नींद का मतलब ये नहीं कि सोना है, नीचे सोना है। आप बिल्कुल जनरल अर्थ ना लें कि बिना पलंग के सोना है या ऐसे कुछ नहीं है। आपका मतलब है कि उसकी सजगता, कि अगर थोड़ा सा भी खटका हुआ तो आप लोग ध्यान दें। तो यहीं पर भी पिछली बात के साथ आप लिंक इसको करें कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं ध्यानपूर्वक तो आपकी सजगता बनी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग किसी एक ही चीज़ पे ध्यान अटका करके बैठ गए और दूसरी चीज़ का पता ही नहीं। तो सजगता आप लोगों को ज़रूर होना चाहिए। सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन है और मृत्यु लोक है। महात्मा बुद्ध कह करके गए हैं सब्बम दुखम, यानी कि आप चले कहीं भी जाइएगा प्रॉब्लम होनी ही है, क्योंकि ये दुनिया में सब जगह दुख ही दुख है। हालांकि ऐसा नहीं है, दुख का निवारण नहीं है, वो हम लोग बौद्ध साहित्य में चर्चा करेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। चौथा लक्षण है अल्पाहारी। अल्प बोलते हैं कम को, आहार मतलब खाने से पीने से। यहाँ आप लोग 2-3 चीज़ें ले लेंगे। आहार का संबंध यहाँ भोजन से तो है ही, जो एक जनरल अर्थ है, जनरलाइज करके हम लोग सिंपली देख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद आती है और नींद आने से आलस्य आता है। तो ज़्यादा खाने का मतलब आलस्य होना है। तो आलस्य अगर आएगा विद्यार्थी को तो वो अपने प्रयास में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर उसको नित्य प्रतिदिन प्रयास करना है, कुत्ते जैसी नींद चाहिए, मतलब कहने का मतलब सजगता चाहिए, बगले जैसा ध्यान चाहिए और चेष्टा प्रयास चाहिए, तो उसको आलसी तो नहीं होना है, और आलस ना होने के लिए उसको कम खाना पड़ेगा। इसका मतलब एक तो यही हुआ, और दूसरी बात है कि जो हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं, हमारे जो मस्तिष्क में है वो कैसे विचार हमारे दिमाग में जा रहे हैं। अंदर आने से मतलब होता है आ का मतलब आने से होता है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने दिमाग में किस प्रकार के विचारों को डाल रहे हैं वो भी, क्योंकि ज़्यादा बातें आप भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर की बातें। तो आप लोग केवल उसी चीज़ को लीजिएगा जो आपके काम की है। यहाँ पर इस बात का ये भी अर्थ निकल कर के आता है, जैसे हम लोग खाते भी हैं वो भी एक अर्थ ले सकते हैं आप लोग। और जनरली बात यह है कि अपने मन में जो विचार हमें ग्रहण करने हैं, आहार का मतलब ग्रहण करने से ही होता है, तो ग्रहण भी हम वो चीज़ करें जो हमारे काम की है, इधर उधर से नहीं। उससे क्या होगा, जैसे आप लोग मेमोरी कार्ड में भी देखते हैं फ़ोन में, अगर ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हमारा फ़ोन हैंग होने लगता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग भी है, जिस टारगेट को लेकर के हम लोग देख रहे हैं, जिस टारगेट को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसके अतिरिक्त कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है तो वो हमारे लिए ध्यान भंग कराने वाली हो सकती है। जैसे अर्जुन का उदाहरण भी आप लोग ले सकते हैं। जब आप लोग टारगेट कर रहे हों तो फिर आपको मछली की आँख ही दिखाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग दुनिया भर की चीज़ें भी आपको नज़र आने लगें। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोनों ही चीज़ें जो ग्रहण करने का संबंध है आप उसको ले सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है गृह त्यागी। इसको जनरल करके नहीं लेना भाई साहब। आप गृह त्याग का मतलब पहले होता था जब विद्यार्थी जीवन चलता था, हालांकि गुरुकुल पद्धति अब कम हो गई है। वैसे तो गृह त्याग तो अब भी हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज स्कूल ऐसे हो गए हैं जो पूरी तरीके से बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा का थोड़ा सा स्तर अलग हुआ है। चलिएगा उस बात को अगर हम ना भी लें तो गृह त्याग का मतलब ये होता है कि हम लोग गृह कार्यों में न जुड़ें, क्योंकि अगर हम लोग गृह कार्यों में जुड़ गए तो हम लोग अपनी पढ़ाई पर, अपनी अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो एक अलग बात है कि हम लोग हाथ बटा सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी बिजनेसमैन का बेटा है तो ऐसे नहीं कि वो दुकान पर ही बैठा रहे, किसान का बेटा है तो वो खेती ही करता रहे। वो एक साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमें घर के कामों से या घर के वाद विवादों से अलग रहना है। तो इस तरीके से गृह त्याग का मतलब ही ये होता है। तो साथ में रह कर के भी त्यागा जा सकता है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि घरों में जिस चीज़ को हमें नहीं पसंद है हम लोग उसको छूते ही नहीं हैं, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ हमारे आसपास, बिल्कुल हमारे आसपास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल आसपास हैं, जिनको हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, अवॉइड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे करना है। तो चाहे घर पे जितने वाद विवाद रह रहे हों, चाहे जितनी समस्याएं आ रही हों, और परिवार से मतलब है समाज से भी, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति अलग है। यहाँ तो पूरे विश्व को परिवार के समान बताया गया है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको इन सब से बचना है और ध्यान आपका तभी बन पाएगा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि विद्या को बढ़ाने के ये 5 लक्षण आप और ग्रहण करिएगा, और इसके अलग जो बातें बताई जा रही हैं उसको भी ग्रहण करिएगा। तब हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आगे देखेंगे हम आने वाली वीडियो में। जय हिंद।